सन 1567 चित्तौड़ की हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी। आसमान पर घने बादल थे, लेकिन वे पानी नहीं, खून और बारूद की आंधी लेकर आए थे। दिल्ली का बादशाह अकबर चित्तौड़ को झुकाने निकला था, पर चित्तौड़ कभी झुका नहीं करता। वो या तो लड़ता है या जलता है। इस बार राजा उदय सिंह युद्ध छोड़कर अपने बच्चों को लेकर पहाड़ों की ओर निकल चुके थे, ताकि भविष्य बचा रहे। लेकिन किले की रक्षा कोई छोड़कर नहीं गया। खड़े थे दो नाम, रावत जयमल राठौड़, जोधपुर के गर्जनादायक योद्धा, कुंवर फत्ता सिंह सिसोदिया, चित्तौड़ की मिट्टी का सच्चा बेटा। जैसे ही अकबर ने चित्तौड़ को घेरा, जयमल और फत्ता ने किले के दरवाजे बंद करवा दिए। अब जो भीतर है वही चित्तौड़ है, जो बाहर है वो मौत। 3 महीने तक युद्ध चला। अकबर की तोपें गरजती रहीं, लेकिन चित्तौड़ की दीवारें भी पत्थर नहीं, प्रतिज्ञा से बनी थीं। जयमल ने हर सैनिक से कहा था, हमारे पास कम हथियार हैं, लेकिन हमारी रगों में राणा सांगा का खून है। एक रात तोप का गोला आकर जयमल के घुटने पर लगा। वह जख्मी हुए। फत्ता दौड़ता हुआ आया। अब युद्ध का नेतृत्व मैं करूंगा, फत्ता बोला। पर जयमल मुस्कराए, अभी बहुत कुछ बाकी है। मुझे पीठ पर बैठा ले, मैं तलवार चलाना नहीं भूलता। फत्ता ने जयमल को अपनी पीठ पर बिठाया और दोनों रणभूमि में कूद पड़े। जैसे एक शरीर दो आत्माएं। दुश्मन सन्न रह गया। ये कोई साधारण योद्धा नहीं थे, ये तो अग्नि और वज्र के मेल थे। अकबर ने जब देखा कि एक जख्मी योद्धा दुश्मन की भीड़ को काट रहा है, तो उसका डर जाग उठा। उसने खुद बंदूक उठाई, निशाना साधा। जयमल की छाती छलनी हो गई। चुपचाप फत्ता ने जयमल के शव को नीचे उतारा। उसने आंखें बंद की और कहा, आज मेरा भाई गया, अब मेरी बारी है। फत्ता फिर कूद पड़ा, अकेले, और अंत तक लड़ा, जब तक सांस बाकी थी। जयमल और फत्ता की मृत्यु के साथ ही जौहर कुंड जल उठा। हजारों रानियां, वीरांगनाएं लाल साड़ियों में मां दुर्गा का नाम जपती हुई अग्नि में समा गईं। चित्तौड़ फिर जल गया, लेकिन कभी झुका नहीं। पुरुषों ने केसरिया बाना पहना और तलवारें खींच लीं, आखिरी बार, आखिरी सांस तक। आज भी जब सूरज चित्तौड़ की दीवारों पर गिरता है, तो लोग कहते हैं, वो कोई आम प्रकाश नहीं, वो जयमल और फत्ता की तलवारों की चमक है। दिल्ली में अकबर ने उनकी वीरता से प्रभावित होकर मूर्तियां बनवाई। दो योद्धा, एक घोड़े पर सवार, एक की पीठ पर। इतिहास ने भले उन्हें मिटाने की कोशिश की, लेकिन चित्तौड़ ने उन्हें अमर कर दिया।